नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ शिखा श्रीवास्तव और मेरे चैनल इजी लाइफ विद शिखा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन, वैभव, ऐश्वर्य और संपूर्ण सुखों को देने वाली धन की देवी माता महालक्ष्मी का गजलक्ष्मी व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन देवी गजलक्ष्मी का विधिपूर्वक पूजन करने से अच्छी सेहत तथा सुखी जीवन की कामना पूर्ण होती है। वर्ष 2022 में यह व्रत 17 सितंबर को रखा जा रहा है। इस दिन गज पर विराजमान देवी माँ लक्ष्मी की उपासना की जाती है। इस दिन गजलक्ष्मी के कुछ खास मंत्रों को जपने से माँ प्रसन्न होकर अपने भक्त की हर मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध पक्ष में आने वाली अष्टमी को लक्ष्मी जी का वरदान प्राप्त है, अतः यह दिन विशेष इसलिए भी है। इस दिन सोना चांदी खरीदने का महत्व है। मान्यता है कि इस दिन खरीदा हुआ सोना 8 गुना बढ़ता है। साथ ही शादी की खरीदारी के लिए भी यह दिन उपयुक्त माना गया है। इस दिन हाथी पर सवार माँ लक्ष्मी गजलक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत दिवाली से भी ज़्यादा मान्यता वाला माना जाता है। यह व्रत 16 दिनों तक चलता है। इस दिन महालक्ष्मी देवी अपार धन संपत्ति और खुशहाल जीवन का विशेष वरदान देती हैं। गजलक्ष्मी व्रत के दिन विधि विधान से पूजन किया जाए तो महालक्ष्मी विशेष प्रसन्न होती हैं और घर में धन समृद्धि आती है। इसी दिन कालाष्टमी व्रत और महालक्ष्मी व्रत का समापन होता है। गजलक्ष्मी व्रत पूजा के मुहूर्त। गजलक्ष्मी का व्रत 17 सितंबर 2022 शनिवार के दिन रखा जाएगा। 17 सितंबर 2022 शनिवार महालक्ष्मी व्रत पूर्ण हो जाएंगे। अभिजीत मुहूर्त होगा दोपहर 12:08 से 12:57 तक। विजय मुहूर्त होगा दोपहर 2:35 से 3:24 तक। गोधूली मुहूर्त होगा शाम 6:27 से 6:51 तक। अमृत सिद्धि, रवि और सर्वार्थ सिद्धि योग होगा सुबह 6:26 से दोपहर 12:21 तक। द्विपुष्कर योग होगा दोपहर 12:21 से 2:14 तक। सामग्री तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, तो अब पूजा शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ज़मीन को साफ़ करके वहाँ पर आटे से अष्टदल कमल बना लिया था। उसके ऊपर रखी है चौकी, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर केले का पत्ता रखकर मैंने हाथी को रख दिया है, जिस पर महालक्ष्मी विराजमान है। अब मैं तैयार कर रही हूँ कलश। तो कलश में मैंने डाल दिया है जल और सिक्का और सुपारी। उसमें लगाएंगे आम के पत्ते और चाहे तो कलश में कलावा भी बांध दें और उसके ऊपर रखेंगे नारियल। और महालक्ष्मी के राइट साइड यानी कि दाईं तरफ चावल से बनाएंगे अष्टदल कमल और उसके ऊपर हम ये लोटा रखेंगे कलश वाला। अब जो आलता और हल्दी हमने कटोरी में निकाले थे, तो हल्दी को हम थोड़ा सा गीला कर लेंगे और ये आलता और हल्दी हम लगाएंगे महालक्ष्मी जी के पैरों में। और फिर तैयार होने के बाद इसी आलता और हल्दी को हम अपने पैरों में लगाएंगे। उसके बाद पूजा शुरू करेंगे। हम दोनों पूजन कर रहे हैं और सबसे पहले हम पूजा करने के लिए दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक का पूजन करेंगे, फिर कलश का पूजन करेंगे, फिर जो गणेश जी हमने बिठाए हैं सुपारी के रूप में उनका पूजन करेंगे और फिर लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे। सभी को जल अर्पित करेंगे। हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, मेहंदी, अबीर, गुलाल, चावल, पुष्प सब अर्पित करेंगे। उसके बाद धूप बत्ती लगाएंगे, अगरबत्ती लगाएंगे। और हल्दी, कुमकुम, सिंदूर वगैरह सब चीज़ें चढ़ाने के बाद, फूल चढ़ाने के बाद अब हम चढ़ाएंगे महालक्ष्मी माता को जो हमने जेवर बनाए थे बेसन के। तो इतना सारा तो चढ़ा नहीं पाते हैं एकदम से, क्योंकि इतनी बड़ी मूर्ति नहीं होती है। तो माता जी को टच करके और हम एक प्लेट में रखते जाएंगे। और जो सुहाग का सामान हमने रखा था माता जी के लिए, कोरी चुनरी या कोरा ब्लाउज पीस ले लेंगे तो वो भी चढ़ाएंगे। चूड़ियाँ वगैरह जो भी हमने ली थी वो सब चढ़ा देंगे। और जो 16 पूड़ियाँ ली थी हमने 8-8 करके या 4-4 करके वो भी चढ़ा देंगे। 4-4 पूड़ियाँ लेंगे, उनके ऊपर 4-4 मीठे और नमकीन गुलगुले रखेंगे।
तो वो भी माता जी को टच करके अलग रखते जाएंगे ताकि ख़राब ना हो। तो हम जिन पंडित को भी दान में देंगे तो उनके पास अच्छे से सुरक्षित पहुंच जाएं, जिससे कि उनको वो खा सकें। और लक्ष्मी जी की पूजा है तो कमल का फूल ज़रूर लाएं, अगर मिल जाए तो वो भी चढ़ा दिया मैंने। और फल लिए हैं हमने, वो भी चढ़ा देंगे। जनेऊ भी चढ़ा देंगे। और जो डोरा हमने बनाया था महालक्ष्मी का 16 गांठ वाला, वो भी हम वहाँ चढ़ा देंगे और पुराना वाला भी चढ़ा देंगे। तो कथा सुनने से पहले जो ये वाला डोरा है वो हम अपने अपने हाथों में बंधवा लेंगे किसी से। तो सारी चीज़ें हमने चढ़ा दी हैं। अब बारी आती है पोथी पढ़ने की। तो पोथी की पूजा करेंगे और फिर महालक्ष्मी की कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के बाद हवन करेंगे और फिर उसके बाद हमने जो दीपक तैयार किए हैं 16 आटे के, वो दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे और इन्हीं दीपक से हम आरती करेंगे गजलक्ष्मी माता की। और आरती के बाद 16 बोल की एक कहानी बोली जाती है, वो बोलेंगे। और उसके बाद माता जी को खीर से जिमाएंगे। इनको चांदी या सोने के सिक्के से जिमाया जाता है, ना हो तो फिर नॉर्मल जो सिक्का आता है उससे भी जिमा सकते हैं। और उसके बाद उनको उसी सिक्के से पानी भी पिलाया जाता है। तो इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण होती है। जो बिछिया हमने वहाँ रखे हैं मैदे वाले, उसमें से हम 2 उठाकर अपने पास रख लेंगे जहाँ भी हम पैसे वगैरह रखते हैं। बाकी 4 जो सिराने का सामान होगा नदी या तालाब में, उसमें हम सिरा देंगे। जो चूड़ियाँ हमने चढ़ाई हैं उसमें से 1-1 2-2 चूड़ियाँ भी पहन ली जाती हैं। और सुहाग ज़रूर लेना चाहिए ऐसे किसी भी पूजा में। माता लक्ष्मी की पूजा है तो आखिरी में सुहाग ज़रूर लें। जो पुराना डोरा हम माता जी के पास रखते हैं वो सिराने वाले सामान के साथ सिरवा दिया जाता है। और नया डोरा इस तरह से पहना जाता है कि ये टूटे ना। कुछ समय बाद इसको उतार के रख दिया जाता है, फिर अगले साल पुराना सिरा कर और नया पहन लिया जाता है। और पूजा में दक्षिणा चढ़ाने का विशेष महत्व होता है, तो आप दक्षिणा अवश्य ही चढ़ाएं, क्योंकि अगर हमसे पूजा में कोई कमी रह जाती है तो दक्षिणा से वो पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों, आपने देखा बहुत ही सरल पूजा विधि है। बस जो चीज़ें हमने इकट्ठी करके रखी हैं माता को चढ़ाने के लिए, वो सब हमको चढ़ा देनी है। नॉर्मली जो भी पूजा हम करते हैं, पोथी पढ़ना, आरती करना, वैसे ही करना है। बस इसमें 1-2 काम बढ़ जाते हैं, 16 बोल की कहानी बोलना और माता को खीर से जिमाना और पानी पिलाना। बहुत ही सरल पूजा विधि है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।